जब दो पक्षों के बीच में मारपीट होता है तो पीड़ित पक्षकार थाने पहुंचकर घटना का सूचना देता है। तो पुलिस प्रशासन धारा 117 का 2, धारा 115 का 2, धारा 109 और धारा 303 का 2 या धारा 3 का 5 में एफआईआर कर देती है। मगर पीड़ित या शिकायतकर्ता को इन धाराओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, जिसको लेकर पीड़ित एवं अभियुक्त दोनों के पक्ष जो हैं वो परेशान रहते हैं। नमस्कार, मैं अधिवक्ता दीपरंजन कुमार विधि ज्ञान चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस पूरे वीडियो में धारा 117 का 2, धारा 115 का 2, धारा 109, धारा 303 का 2 और धारा 3 के 5 के बारे में क्या होता है, इन धाराओं में कौन जमानती धारा है, इन धाराओं में कितने साल का सजा होता है तथा अभियुक्त को सजा दिलाने के लिए कौन सा सबूत का जरूरत पड़ता है और किस धारा में समझौता हो सकता है या कैसे समझौता होगा, समझने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं धारा 117(2) क्या कहता है। तो धारा 117(2) कहता है कोई व्यक्ति यह जानते हुए किसी व्यक्ति पर प्रहार करता है कि उससे गंभीर चोट आए, कोई अंग काम करना बंद कर दे या कोई अंग छीन बीन हो जाए तो उसे 7 वर्ष तक का जेल और जुर्माने से दंडित किया जाए। एक बात और आपको बता दूं, गंभीर चोट का मतलब है पीड़ित व्यक्ति को 15 दिन हॉस्पिटल में भर्ती रहता है या 15 दिन बिस्तर से उठ नहीं पा रहा है। इस बात को गंभीर चोट की श्रेणी में समझा जाता है। धारा 117(2) जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है पुलिस को सूचना मिलते ही एफआईआर करना होगा। और धारा 117(2) जो है जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है अभियुक्त जो आरोपी होगा इस अपराध में हाथों हाथ जमानत ले लेगा। अभियुक्त को इस धारा में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जा सकता। धारा 117(2) जो है समझौता योग्य है। अगर दोनों पार्टी चाहते हैं तो कोर्ट से अनुरोध करने पर कोर्ट समझौता का आदेश पारित कर सकता है। इसके बाद है धारा 115 का 2। धारा 115 का 2 कहता है कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को थप्पड़, मुक्का या अन्य साधनों से शारीरिक पीड़ा पहुंचाता है तो 1 वर्ष तक जेल या 10,000 रुपये तक का जुर्माना होगा या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 115(2) जो है असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है पुलिस अदालत के परमिशन मिलने के बाद ही मामले को दर्ज करेगी। धारा 115(2) जो है जमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है जो आरोपी अभियुक्त होगा इस अपराध में हाथों हाथ जमानत ले लेगा। अभियुक्त को इस धारा में गिरफ्तार करके जेल नहीं भेजा जा सकता। धारा 115 का 2 जो है समझौता योग्य है, यानी दोनों पार्टी आसानी से समझौता कर सकते हैं। इसके बाद हम समझेंगे धारा 109। तो धारा 109 कहता है कि कोई व्यक्ति किसी कार्यों से ऐसे मन यानी इंटेंशन या ज्ञान से और परिस्थितियों में करता है कि उसके कार्यों से पीड़ित या शिकायतकर्ता का मृत्यु हो जाता तो हत्या का दोषी होता। यानी पीड़ित व्यक्ति मरते मरते बचा है तो अभियुक्त को, आरोपी को इस धारा के तहत 109 के तहत दोषी समझा जाएगा और आजीवन कारावास उसको जेल का सजा होगी तथा जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। धारा 109 जो है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है पुलिस को सूचना मिलते ही एफआईआर करना होगा और धारा 109 अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए पुलिस को सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजना है। धारा 109 समझौता योग्य नहीं है। अगर दोनों पार्टी चाहते हैं तो कोर्ट से अनुरोध करने पर कोर्ट समझौता का आदेश पारित कर सकता है। इसके बाद हम समझेंगे धारा 303 का 2। तो धारा 303 का 2 कहता है कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के सहमति के बिना यानी बिना पूछे कोई वस्तु, सामान को हटाता है या अपने पास रख लेता है तो उसे चोर ही समझा जाएगा और धारा 303(2) के तहत 3 वर्ष तक का जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। धारा 303 का 2 जो है संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। इसका मतलब है पुलिस को सूचना मिलते ही एफआईआर करना होगा और धारा 303(2) के तहत अजमानती अपराध की श्रेणी में आता है। इसलिए पुलिस को सूचना मिलते ही एफआईआर दर्ज करने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजना है। धारा 303 का 2 जो है समझौता योग्य नहीं है। अगर दोनों पार्टी चाहते हैं तो कोर्ट से अनुरोध करने पर या चोरी हुई वस्तु को लौटाकर कोर्ट समझौता का आदेश पारित कर देता है या करवा सकता है। इसके बाद अंतिम जो धारा है धारा 3 का 5। तो धारा 3 का 5 कहता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति समान इरादा से अपराध करते हैं, यानी एक अपराध को करने के लिए
एक दूसरे को साथ देते हैं तो सबको बराबर सजा मिले, इसलिए धारा 3 का 5 लगाया जाए। इसको लगाने के पीछे का राज है, अदालत सिर्फ उतना ही सजा दे सकती है जिस केस में जो धारा लगा है उसी के तहत सजा लगती है। अपने आप अदालत सजा नहीं देती है, इसके लिए पुलिस या पीड़ित या शिकायतकर्ता को पहले ही धारा लगवानी पड़ती। मारपीट के मामलों में मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट ठोस सबूत माना जाता है, इसलिए डॉक्टर जब एमएलसी बना रहे हैं तो ध्यान रखें डॉक्टर साहब को एमएलसी बना रहे हैं उसमें कोई बात छोड़ तो नहीं रहे, तथा दूसरा उसमें जो है आई विटनेस होना चाहिए जो यह बोल सके मारपीट अपनी आंखों से देखा है, कौन किसको मार रहा है क्लियर बताने वाला हो तो यह ठोस सबूत माना जाता है। दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई बात समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आपको मुझसे बात करना है तो आपके स्क्रीन पर 9354268758 नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप पे या कॉल के माध्यम आप मुझसे बात कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।